जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता, आदर्श न्यूज़ से। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वह न्यूज़ नहीं, एक चेतावनी है। आज का मुद्दा किसी अफसर का नहीं, किसी कुर्सी का नहीं। आज का मुद्दा एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान का है। शुरू करने से पहले क्या मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध कर सकता हूँ? और हाँ, न्यूज़ को लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार वह धरती है जिसका नाम जुड़ा है वीर सावरकर से। अंडमान वह धरती है जिस पे स्वतंत्रता का पहला झंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। उसी तरह कैम्पबेल बे एक एक्स सर्विस मैन की भूमि है। इसी कैम्पबेल बे में 31 दिसंबर 2025 को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे हर देशभक्त का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। कैम्पबेल बे के स्टेडियम ITF कार्यक्रम का आयोजन असिस्टेंट कमिश्नर केशव चंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्टेज पर मनोरंजन, फैशन शो और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पिक्चर में आपको सब सामान्य लग रहा होगा, यह वह स्टेज है, पर जरा ध्यान से देखिए, मंच के फर्श पर एक मूर्ति दिख रही है ना? यह कोई आम मूर्ति नहीं है। यह मूर्ति थी श्री रास बिहारी बोस की। अब जरा रुकिए, जरा समझिए, श्री रास बिहारी बोस कौन थे? रास बिहारी बोस वह क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। वह व्यक्ति जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाया था। वह व्यक्ति जिनकी वजह से आज़ाद हिंद फौज का मार्ग बना। और उसी रास बिहारी बोस की मूर्ति स्टेज के सामने जमीन पर रख दिया जाता है। जैसे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, मूर्ति के इर्द गिर्द कार्यक्रम संचालकों के जूते पड़ रहे हैं। जहां कलाकारों के पैर चल रहे हैं, वहां आवागमन हो रहा है। सब लोग पैर से काम कर रहे हैं वहां पर। यह अज्ञान नहीं, यह भूल नहीं, यह सीधा अपमान है। और यह सब हो रहा था असिस्टेंट कमिश्नर केशव चंद्र सिंह की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में और उनकी अनुमति से। और अब यह सुनिए, उस दिन यह घोषणा की जाती है कि मूर्ति को बाद में किसी पार्क में स्थापित किया जाएगा। लेकिन आप यह जानकर चकित हो जाएंगे कि आज वह मूर्ति कहाँ है। यह देखिए तस्वीर में, इस महान स्वतंत्रता सेनानी को एक टेबल पर एक कोने में रखा है, जहां पानी की बोतलें फेंकी हैं, कागज के फटे टुकड़े पड़े हैं, फाइलें रखी हैं। कूड़े कचरे के बीच में एक स्वतंत्रता सेनानी। यह दृश्य सिर्फ अपमान नहीं है, यह मानसिकता का आईना है। यह अपमान रास बिहारी बोस जी का नहीं, यह अपमान हर उस भारतीय का है जो भारत माता से प्रेम करता है। यह अपमान उस शहीदों का है जिनकी वजह से आज यह अफसर कुर्सी पर बैठा है। यह एक उदाहरण है कि कैसे स्वतंत्रता सेनानियों को मनोरंजन के प्रॉप्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आज सवाल यह नहीं है कि मूर्ति क्यों रखी गई, आज सवाल यह है जमीन पर क्यों रखी गई। क्या इस मूर्ति को एक चेयर, एक टेबल तक नसीब नहीं हो सकता था? आज सवाल यह नहीं है कि कार्यक्रम क्यों हुआ, आज सवाल यह है सम्मान क्यों नहीं हुआ। कैम्पबेल बे की जनता यह सवाल पूछ रही है, अंडमान की यह जनता यह सवाल पूछ रही है, और हर देशभक्त यह सवाल पूछ रहा है। इस मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए DC निकोबार द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, चीफ सेक्रेटरी और LG द्वारा। और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान सरकारी प्राथमिकता है या नहीं है। और आज यह यहाँ चुप्पी रही तो कल किसी और शहीद की मूर्ति को इसी तरह फर्श पर पड़ी होगी, और तब हम सब इस अपमान के भागीदार होंगे। यह न्यूज़ नहीं, यह इतिहास की पुकार है। और अंत में मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप अपने आसपास
नज़र बनाए रखे और स्वच्छता भी बनाए रखें। जय श्री राम, जय अंडमान।